गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक के साथ हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने जो लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट पढ़ा था, आज हम लोग जा रहे हैं बैटरी और ईएमएफ के बारे में पढ़ने। ऑलरेडी हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कशन कर दिया था बैटरी और ईएमएफ के बारे में। तो क्या देखा था सेल्स के बारे में। जब भी हम कोई सेल लेते हैं तो सेल का एक अपना ईएमएफ होता है और एक उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो सेल को हम लोग E, R से डिनोट कर सकते हैं। ओके, मैनी केसेस सेल के साथ रेजिस्टेंस भी हम लोग शो करते हैं। तो इस टाइप से भी हम सेल को शो कर सकते हैं। ठीक है, E, R। तो आज हम लोग ग्रुपिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम लोग तो रजिस्टर्स का ग्रुपिंग देखा है, आज हम लोग सेल्स का ग्रुपिंग देखने जा रहे हैं। व्हाट इज अ ग्रुपिंग ऑफ सेल्स? So today we are going to study about the grouping of cells, and let's start the first topic. And that grouping should be, we are going to study about the grouping of identical cells. अभी identical cells के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद बाकी cells के बारे में भी हम लोग देखेंगे। So let's study about the grouping of identical cells. Okay? इसमें सबसे पहला रहेगा, तीन टाइप की ग्रुपिंग हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे सीरीज ग्रुपिंग, फिर करेंगे पैरेलल ग्रुपिंग, और फिर पढ़ेंगे मिक्स ग्रुपिंग। तो हम लोग ग्रुपिंग पढ़ने जा रहे हैं, वो भी तीन टाइप का ग्रुपिंग हम लोग पढ़ेंगे, सीरीज, पैरेलल और मिक्स्ड। ओके, सो लेट्स अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज सीरीज ग्रुपिंग। वो भी कैसा? सीरीज ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। आइडेंटिकल सेल्स का हम लोग सीरीज ग्रुपिंग पढ़ने जा रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। हम लोग पहला सेल ले लेते हैं जिसका ईएमएफ है E और इंटरनल रेजिस्टेंस है R। ओके, सिंस we are connecting the identical cells, we have something like this. Up to n terms, and that has been connected to an external resistance R with the help of a key. Okay, so we have series grouping of identical cells. We have a series grouping of identical cells where each source of EMF, each cell is having an EMF of E and internal resistance of R. We need to find what should be the current passing through this circuit. So let us consider this, the current passing through the circuit be I. Okay, now क्योंकि ये EMF सोर्स है, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस है, तो अब इस केस में क्या आ रहा है कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस है सीरीज में हुए कि पैरेलल में हुए, इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी तो रेजिस्टेंस है, तो वेदर दे आर इन सीरीज और पैरेलल। और व्हाट, क्या मैं इसको सीरीज में ले सकता हूँ कि नहीं? तो मैं अभी भी इनको सीरीज में ले सकता हूँ, क्योंकि सभी के अक्रॉस सेम करंट, दैट इज आई करंट इज गोइंग टू पास। क्योंकि सबके थ्रू अभी भी आई करंट पास हो रहा है, तो वी कैन टेक दिस टू बी इन सीरीज अरेंजमेंट। में इसको सीरीज अरेंजमेंट के रूप में ले सकता हूँ, देयर इज नो इशू इन दैट। तो हम लोग इसको सीरीज के रूप में ले सकते हैं, सीरीज अरेंजमेंट है, इसके बीच में ईएमएफ सोर्स है, उससे कोई मतलब नहीं है, अगेन स्टिल दे आर इन सीरीज। तो नाउ लेट अस कंसीडर an identical cells, each of EMF E and internal resistance R. Each of EMF E and internal resistance R are connected in series.
ठीक है, सारे के सारे सीरीज में है, ठीक है। नाउ इन दैट केस व्हाट शुड बी द नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट? So can I say that the net EMF of the circuit should be equal to E plus E plus E plus E, क्योंकि सीरीज में है, प्लस माइनस कनेक्टेड है, तो क्या होगा, EMF ऐड होगा, तो हमारा नेट EMF हो जाएगा N into E। ओके, नाउ व्हाट शुड बी द नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट? तो नेट रेजिस्टेंस हो जाएगा N into R, R सीरीज में है तो हो गया। And again these internal resistance are in series with the external resistance R. So total resistance of the circuit will become NR plus R. NR plus R, that is the total resistance of the circuit। ये हमारा resistance का total circuit का total resistance हो गया, ठीक है। Now I can write what I can write, that is now I can write net EMF, sorry, we know current equal to क्या होता है, so net EMF upon total resistance upon total resistance, what is the total EMF of the circuit, that is equal to N into E, and what is the total resistance of the circuit, that is equal to NR plus R. So the current passing through the circuit, that is equal to NE upon NR plus R. Okay. So what happens during in the case of series grouping of identical cells, we are getting the current passing through the circuit to be Ne upon Nr plus R। ओके, ये हमारा करंट हो गया। Now let's take some special cases in this। इसमें मैं कुछ स्पेशल केस लेके चलता हूँ, ठीक है। So what should happen? First, when R is very greater than NR, external resistance is very greater than the internal resistance. In that case, I should be equal to NE by R. So in that case, the current should be equal to N into E by R, where what is E by R? So E by R is the current due to single cell. So what I am getting, that when I am connecting an external resistance R, which is very high compared to the total internal resistance of the circuit, in that case the current in the circuit becomes N times the current due to single cell। यानी जितने मैं सेल्स कनेक्ट करते जाऊंगा, करंट मेरा उतना ही ज़्यादा होता जाएगा। हर सेल अपना करंट प्रोड्यूस करेगा, मतलब एप्रिसिएबल करंट वहाँ पर प्रोड्यूस होगा अगर हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस से ज़्यादा है उस केस में। तो नाउ इन सेकेंड केस, that is when NE is very greater than R, मतलब हमारा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट इज ग्रेटर देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। इन दैट केस द I will be equal to NE upon NR, so NN get cancelled out, so I equal to E by R। तो इसमें क्या हो रहा है, तो ये देख क्या पा रहे हैं, दैट इज टोटल करंट in the circuit is equal to
current due to single cell. अगर हमारा टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हैवी हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, उस केस में हमारा जो करंट आ रहा है वो एक सेल के बराबर हो रहा है। मीन्स तुम 5 सेल करंट करो, 10 सेल करंट करो, 20 सेल करंट करो, उससे कोई मतलब ही नहीं रहा अगर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस सर्किट के ज़्यादा हो जाता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में। So that is not desirable. That means if we want that a large amount of current, a good amount of current, a sustainable amount of current we can get through this grouping of cells. In that case, what I will simply do, I will connect the cells in the series, and the resistance, the external resistance should be high. In that case, I can get a large amount of current passing through the circuit. Now, let's go for a parallel grouping of identical cells. So the second topic is parallel grouping of identical cells. So in that case, we have identical cells in the circuit. Sorry, not battery, but with the external resistance. And the cells are E, R, E, R, E, R, and E, R, and that connection is going downward up to N. M times ये नीचे आ रहा है, ठीक है? So what will happen if the combination is going up to M times downward M times जा रहा है तो क्या होगा, ठीक है? So in that case can I write what should be the total EMF of the circuit? So in case of parallel grouping, what should be the total EMF of the circuit? इस सर्किट का टोटल EMF क्या हो जाएगा हमारा? तो कैन आई से इट? अब देखो, ये मैंने सेल्स को कनेक्ट किया पैरेलल में, तो द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस सर्किट शुड बी इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस सर्किट, क्योंकि पैरेलल में क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है, क्योंकि पोटेंशियल सेम होता है तो नेट EMF हमारा E ही रह जाएगा, देयर विल बी नो चेंज इन द circuit. So if the cells are connected in parallel, there will be no increase in potential. The potential is going to remain the same, that is E. Now, okay, what should be the total internal resistance? Let us find the total internal resistance of the circuit. So that can be found by 1 by R equivalent equal to 1 by R plus 1 by R plus 1 by R up to M times. That should be equal to M by R. 1 by R equivalent equal to M by R. So R equivalent should be equal to R by M. Okay, R equivalent हमारा हो जाएगा R by M. That will be the total internal resistance of the circuit. Now, what should be the total resistance of the circuit? So the total resistance of the circuit, that should will become R plus R by M. So the R equivalent becomes R by M. Now the total resistance of the circuit will become R plus R by M. Now what should be the current? So the current should be equal to total EMF upon total resistance
the total EMF is E, total resistance is MR plus R by M. That is the total current in the circuit. Fine. Now again there will be two cases. What will happen if the internal resistance of the circuit is very greater than the external resistance of the circuit? That is total resistance of the circuit. What should be the value if R is very greater than MR? Okay. In that case, if R is very greater than MR, that is internal resistance is very large compared to the external resistance. In that case, the current in the circuit will become ME upon R, and that will become M times E by R. Okay, that will become M times E by R. So what it will give actually, that is current in the circuit will become M times the total current due to single cell. तो अगर हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है किसके कंपैरिजन में, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के कंपैरिजन में, उस केस में हमारा क्या हो रहा है कि हमारा जो करंट है सर्किट वो एक सेल के से m टाइम्स, मतलब अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा कंपैरिजन टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इन दैट केस we are getting a large amount of current, that is each cell is contributing its own current, and the net current is equal to m times the total current due to a single cell. That is when the internal resistance is comparatively high compared to the external resistance. Now what should happen when external resistance, when that is R is very greater than the internal resistance, that is R. In that case what I am getting, the current should be equal to ME upon MR, MM get cancelled out, that the current should be equal to I equal to E by R. That is current will be equivalent of current due to a single cell. Current due to a single cell. ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा कि हमारा जो करंट है वो एक सेल सिंगल सेल के करंट के बराबर हो जाएगा. ओके, सो ये दो केसेस हुए. सीरीज में क्या हुआ था, तो सीरीज में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ज़्यादा था तब हमको करंट n टाइम्स मिल रहा था. पैरेलल में इंटरनल रेजिस्टेंस ज़्यादा है तब हमको करंट m टाइम्स मिल रहा है. नाउ व्हाट विल हैपन व्हेन द सर्किट इज इन मिक्स्ड ग्रुपिंग? तो आप ये सोच सकते हो क्या हो रहा होगा अगर मिक्स ग्रुपिंग रहेगा, तो कंडीशन आना चाहिए कि जब दोनों इक्विवेलेंट है, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, उस केस में हमारा करंट मैक्सिमम होना चाहिए. तो हम लोग देखते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स. मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स. So let us take some cells and that is up to n. n टाइम्स ये मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आइडेंटिकल सेल्स को सीरीज में, एंड that is again
and that has been connected to external cell. So let us consider this is a situation where identical cells had been connected n times in series, and again this combination of identical cells is connected up to m times in parallel. So what should be the current in this case? Okay, to find the current in this case, first of all we have to find the net resistance of the total EMF of the circuit. So can I say that total EMF of the circuit, what should be the total EMF of the circuit? तो एक रो में देख लेता हूँ कितना हो रहा है. E E E E ये हो गया हमारा N E. अब सब में N E है और पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो भाई सेम ही रहता है. तो total EMF of the circuit will becomes N times E. Now let us find internal resistance. So let us find the total internal resistance. एक रो में कितना इंटरनल रेजिस्टेंस हो रहा है? NR. ठीक है, और NR किस में है? सारे NR पैरेलल में आ रहे हैं. तो कैन आई से दैट शुड बी इक्वल टू 1 by NR plus 1 by NR plus 1 by NR up to M times, that should be equal to M by NR, or I can say that the equivalent internal resistance should be equal to NR by M. That is the internal resistance, equivalent internal resistance of the circuit. Now what should be the total resistance of the circuit? How to find the total resistance, that is R. The total resistance of the circuit should be equal to R equivalent लिख देता हूँ मैं. तो ये R हो गया plus NR by M, and that can be written as NR equivalent equal to MR plus NR by M. Okay, so that is the total equivalent resistance. Now what should be the current passing through the circuit? So I can be written as the total current upon total EMF upon total resistance, total EMF upon total resistance. So total EMF should be equal to, total EMF मेरा कितना हो गया? क्या हो गया भाई? मेरा हो गया NE, और टोटल करंट हो गया मेरा MR plus NR by M. So N into M into E. So that is the current passing through the circuit. That is the current passing through the circuit when the resistances, when the cells are connected in the mixed grouping of, and here it is a combination of identical cells. Identical cells are connected in the mixed grouping. That is the total current passing through the circuit. Okay. Now in this case, this is the case of mixed grouping. Now I have to find the condition for the current to be the maximum. Now यहाँ पे मैं क्या लिखूँ? मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि MR is greater than NR, तो उससे मेरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं बनता है, क्योंकि ऊपर में M और N दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा. So what I will do simply, the current in the circuit will be maximum. The current in the circuit will be maximum. सर्किट में करंट ज़्यादा से ज़्यादा कब होगा? I can say that if there is a number, a ratio, numerator by denominator, and I have to find in what case the current in the circuit is going to be maximum. So I can say that the current in the circuit is going to be maximum if the denominator is greater than the if the denominator is very small. अगर नीचे का टर्म स्मॉल हो तो मैं कह सकता हूँ करंट क्या होगा? ज़्यादा होगा. So I can say that the current in the circuit is going to be maximum when MR plus NR is minimum. ये कम से कम होगा तो हमारा करंट ज़्यादा से ज़्यादा होगा. That is, see here,
रूट एम आर माइनस रूट एन आर, रूट एम आर माइनस रूट एन आर, ठीक है। तो ये क्या कर जैसे रूट एम आर माइनस रूट एन आर, तो मैं बता रहा हूँ क्या करें। सॉरी, रूट एम आर स्क्वायर प्लस रूट एन आर स्क्वायर माइनस 2 रूट एम आर इंटू रूट एन आर प्लस 2 रूट एम आर इंटू रूट एन आर शुड बी मिनिमम। सेम चीज हो गया क्या, रूट एम आर स्क्वायर क्या नहीं एम आर हो गया, रूट एन आर स्क्वायर एन आर हो गया, और ये माइनस ये प्लस कर दिए, तो सेम टू सेम मिला के वही हो गया मेरा। ये क्या होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। नाउ दैट कैन बी अगेन रिटन एज रूट एम आर माइनस रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट एम आर इंटू रूट एन आर, दैट शुड बी इक्वल टू मिनिमम। ओके, दैट शुड बी इक्वल टू मिनिमम, ये मिनिमम कम से कम होना चाहिए। ओके, नाउ what should be the minimum value of a quantity which is in the terms of whole square and that is equal to a minus b। a minus b का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, तो a minus b का होल स्क्वायर का मिनिमम वैल्यू हो सकता है 0। तो द मिनिमम वैल्यू ऑफ अ होल स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0, दैट इज आई कैन से दैट रूट mr should be equal to root nr। in that case only the resistance of the circuit is going to be this quantity can be minimum। इसको डिनोमिनेटर को मिनिमम मैं ऐसे ही कर सकता हूँ और कोई दूसरा तरीका नहीं है। so the root mr should be equal to root nr and I can say that mr should be equal to nr, or I can say that in that case the r should be equal to nr by m, r should be equal to nr by m, that is the condition where what is r, r is equal to external resistance of the circuit, that is the external resistance, and what is nr by m, that is equal to total internal resistance of the circuit। Okay, so what I am getting a condition such that the current should in the circuit in the case of mixed grouping will be maximum, and the current in the circuit in case of mixed grouping will be maximum when then it is possible only when the current when the external resistance of the circuit is equal to the total internal resistance of the circuit। That means if the total external resistance of the circuit becomes equal to the total internal resistance of the circuit, in that case only the circuit is going to be the current is going to be maximum in case of mixed grouping। Okay, so that is what are the conditions in this case। Now in the next class what we are going to study, that we are going to solve some questions which are based on the internal resistance and external resistance, and we will also see some special cases। तो अगले क्लास के लिए हम लोग वेट करते हैं, और इसके बाद ये जो खत्म हो जाएगा तो हम लोग सीधे चलेंगे अपना विड्थ ब्रिज और मीटर ब्रिज वाले टॉपिक पे। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। आज आप लोग ये सब थ्योरीज कोशिश कीजिए समझने का, अगले क्लास में लोग नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है।